नमस्कार, मैं होशन मिश्रा। आप देख रहे हैं राज टीवी। आज हम इस सेगमेंट में एक बड़े मुद्दे के साथ आए। मुद्दा है 2026 में खेला जा रहा टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का अब तक लेखा जोखा क्या रहा। विराट रोहित के दौर अब इतिहास के पन्नों में। अब नए दौर में सूर्यकुमार की नई सेना है और अभिषेक शर्मा का पावर प्ले धमाका और साथ में रिंकू सिंह की फिनिशिंग टच क्या हमें दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बना पाएगा। और भारत, श्रीलंका, तमाम जगह की टर्निंग पिच और हमारे युवा टीम की जो कॉम्बिनेशन है, ये क्या वाकई में हमें अब तक जिस तरीके से टीम इंडिया ने लगातार मैचेस जीतते आ रहे हैं, चाहे अमेरिका से, चाहे नामीबिया से, चाहे इवन पाकिस्तान के खिलाफ कमाल की जीत के साथ, मनोबल के साथ अहमदाबाद में आज टीम पहुंच रही है नीदरलैंड्स के खिलाफ। और इसी पे चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जो जुड़ रहे हैं, कौल जी हैं और साथ में हमारे साथ जाने माने खेल समीक्षक राकेश काला जी हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, काला जी और कौल जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। काला जी, मैं आपके पास आऊंगा कुछ सवालों से, लेकिन टीम इंडिया की बात करें, एक अजय बढ़त के साथ चल रही है। अपने लीग मैच में अब तक कमाल की जीत के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रहा कि ऑस्ट्रेलिया, जो एक समय मतलब वर्ल्ड कप आईसीसी टाइटल का मतलब होता था ऑस्ट्रेलिया टीम, वो अब इस पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गई। बेशक उसके अभी एक मुकाबले बचे हैं, लेकिन जिस तरीके से उसके परफॉर्मेंस रहे हैं 2023 के बाद 4 आईसीसी टाइटल उन्होंने खेले और उनके हाथ से गए, चाहे उनकी महिला टीम की बात करें, चाहे उनके मेंस क्रिकेट की बात करें। अब वो जिस तरीके से क्लेवर और जिस तरीके से तेवर और दबदबा रहता था ऑस्ट्रेलिया, कहीं ना कहीं वो गायब नजर होता है। लेकिन इस बार बहुत अच्छे टूर्नामेंट में, इस वर्ल्ड कप में बहुत सारी टीमें निकली। नेपाल एक अलग रंग में दिखा, जो कभी इस तरीके से आंख ही नहीं जाती थी। पिछले कुछ सालों में क्रिकेट इंप्रूव किया। चाहे आप इटली बात करें, इटली पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहा था, कमाल के उन्होंने अपने टेम्परामेंट और स्किल दिखाई। जिम्बाब्वे ने तो पूरा खेल बिगाड़ते हुए नजर आया और जिम्बाब्वे बहुत पहले भी ये करता आया है और वो भी करता हुआ नजर आया। नीदरलैंड जैसे तमाम टीमें दिखी, कनाडा की। अब आने वाले समय में बहुत कुछ होगा। 20 टीमों में से 8 टीमें सुपर 8 के जो मुकाबले की जंग में थी, लगभग तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। भारत आज अपने लीग मुकाबले आखिरी खेलेगा अहमदाबाद में नीदरलैंड से। उसके बाद 22 तारीख को कहीं ना कहीं वो आप एक और पड़ाव की तरफ बढ़ जाएगा, सेमीफाइनल में अपने स्थान पक्का करने के लिए एक और पायदान की तरफ बढ़ेगा। और इन सब तमाम चीज़ों को देखें, चाहे पूरी टीम को अगर हम समझने की कोशिश करें, अगर संजू सैमसन मैच में रहें या न रहें, अगर ओपनिंग कर रहे हैं अभिषेक शर्मा, साथ में ईशान किशन। अभिषेक शर्मा बेशक 2 मुकाबले में जल्दी आउट हुए, लेकिन उसकी भरपाई सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे पिछले 2 साल में जो उन्होंने मेहनत की थी, खास करके ईशान किशन ने, उन्होंने करके दिखाया। मैदान की चारों तरफ छक्के लगाए। आलम यह रहा कि पाकिस्तान के मुकाबले में जिस तरीके से उन्होंने चौके छक्के लगाए और उनके बारे में पाकिस्तान में खूब सर्च किए गए। लेकिन अब लौटते हैं मेहमानों से सबसे पहले कौल जी, किस तरीके से पूरी टीम इंडिया को आप देख रहे हैं अब तक, जिस तरीके से ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस देखें आपके लिहाज से, टीम के परफॉर्मेंस, टेम्परामेंट और कप्तानी सूर्यकुमार की किस तरीके से आंक रहे हैं अब तक? कौल जी। जी, पहले मैं अपने जेकेसीए को मुबारकबाद दे रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बधाई की पात्र हैं। फाइनल में पहुंच गए। जी जी, दे आर ऑन द व्हील्स एंड होपफुली दे विल बी winning the Ranji Trophy finals. Yeah, So बिल्कुल। congrats to all the members of JKCA. Now, let's come to the point. Yeah. भारत की टीम अभी अगर आप अभी हम अहमदाबाद में खेल रहे हैं, तो जो कि एक बाउंसी विकेट है और पूरा बैटिंग विकेट है, जहां के विल बी एक्सपेक्टिंग हाई स्कोरिंग मैच। अब एक टीम के बारे में जो ऐसे आपने बात की, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी भारत की बैटिंग को लेके, we have not performed to that level as yet. This is my personal opinion about it. क्योंकि अभी तक अगर देखेंगे तो हमने यूएसए से हारते हारते जीत लिया, बिल्कुल। और उसके बाद भी जो जिस लेवल पे हमारी बैटिंग, जो पिछले 1-2 साल से हमारी टीम T20 जा रही है, बिकॉज we have I think without break we have won 16 in a row matches, T20 मैचेस। तो आज हमारा 21st मैच, फिर 17th मैच आ रहा है। तो जो अभी तक हमारी परफॉर्मेंस रही है,
तो उस लेवल से तो अभी हम वहां पहुंचे नहीं। जो हमारी बैटिंग जो है लड़खड़ा रही है बीच में से। तो टुडे वी आर एक्सपेक्टिंग हाई स्कोरिंग मैच, एंड अगर इफ इंडिया विंस द टॉस, होपफुली दे विल गो फॉर द बैटिंग, और वी एक्सपेक्ट देम टू स्कोर मोर देन 209 तो अभी तक हुआ है, बट वी एक्सपेक्ट 250 फ्रॉम देम, द वे ओवर बैटिंग पोटेंशियल इज। क्योंकि हमारे 2-4 प्लेयर जो हैं अभी उस लेवल पे नहीं चल रहे हैं। बिल्कुल अभी तो perform हमारे नहीं कर 2-3 प्लेयर ही हैं जिन्होंने 80-90 कर दिया, और ताकि हम 190 या 180 तक पहुंच गए। हम्म, तो इसलिए एक्सपेक्टेशन जो है हमारी हाई है, क्योंकि ऑन पेपर्स वी हैव द बेस्ट टीम, एंड जो परफॉर्मेंस पिछले 2-3 साल से हो रही है तो वो तो बहुत हाई क्लास है। तो एवरी इंडियन वाज एक्सपेक्टिंग इट विल बी ऑल वन साइडेड, बट अब वर्ल्ड कप की बात आप कर रहे हैं। वर्ल्ड कप मैच जो है, वर्ल्ड कप मैच इट इज इटसेल्फ समथिंग बिग, जिसमें कि कंपैरिजन बहुत कम रहता है। एवरी प्लेयर, एवरी टीम परफॉर्म्स। अभी आपने कहा ऑस्ट्रेलिया, वंस द टॉप मोस्ट टीम, जो जिसको कि देख ही डर लगता था किसी भी टीम को, बिल्कुल दे आर आउट। और यूएसए, दे आर परफॉर्म सो वेल। अभी जिम्बाब्वे, दे हैव क्वालिफाइड। और पाकिस्तान, जो कि एक जमाने में बहुत बढ़िया टीम हो रही थी, दे आर नॉट परफॉर्म टू दैट लेवल। तो आज जो मेरा कहना है कि जो भी वर्ल्ड कप के मैचेस पर जा रहे हैं, वर्ल्ड कप जो है, वर्ल्ड कप पे पहुंचना ही सबसे बड़ी बात है, और ये 8-10 का ही फर्क रहता है। और जब ये हर दिन की बात है, जो जिस दिन भी कोई टीम क्लिक हो गई, दे आर ऑन द टॉप। बिल्कुल, जो जिसका दिन जिस दिन आपका मैच, अगर उस दिन आप अच्छा परफॉर्म किए, चाहे जिस भी आप प्लेयर का जितनी टीम चल बड़ी गया फिर टीम चल हो, गया, छोटी yes। हो। बिल्कुल कॉल जी आपके पास आएंगे। राकेश जी, आप खेल के हर पहलू पे पैनी नजर रखते हैं, इस टीम को किस तरीके से आप आंकते हैं? ओवरऑल अगर रिव्यू किया जाए, कप्तानी से लेके टॉप ऑर्डर, ओपनिंग, ऑलराउंडर, अगर हमारे तेज गेंदबाज की बात की जाए, चाहे चक्रवर्ती या कुलदीप, ओवरऑल किस तरीके से आप देख रहे हैं राकेश जी? देखिए, ये बिल्कुल सही कहे हैं आप कि अगर आंकना चाहते हैं हमारी टीम को, तो सबसे पहले नंबर से लेकर ओपनिंग जोड़ी से लेकर मिडल ऑर्डर से और टेल एंडर्स तक आज के दिन में सबका बैट चलता है। बिल्कुल और मौका आने पर कोई चूकता नहीं है। कौन आपने कभी उम्मीद लगाई थी कि रिंकू सिंह को कभी टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उनको जब मौका मिला तो उन्होंने एक बॉल के लिए ही उन्होंने विनिंग शॉट लगाया। तो इस समय जो है बैटिंग लाइनअप हमारी सबसे बेहतरीन है, और न केवल कागजों में बल्कि मैदान पर भी उन्होंने वो दिखाया है जो कि सबके पसीने छुड़वा देता है। बिल्कुल सही बताऊं आपको तो। और अभी एक ओपनिंग में हमारे जो साथी हैं ये नहीं चल पा रहे, दो बारी जीरो पे आउट हुए, लेकिन उनका नाम भी अभी भी लोग उससे खौफ खाते हैं। आज का दिन उनके लिए ये जरूर रहेगा कि एक ऐसी टीम है जिनके सामने अगर वो अपनी लाइन पा पाते हैं तो ये एक तोहफा होगा, क्योंकि आने वाला इसके बाद जो सेमीफाइनल्स के लिए मुकाबले किए जाएंगे वो ऐसे नहीं होंगे जो अब तक हुए हैं। अभी तक तो जितने भी मुकाबले खेले गए हैं उसमें लगभग सभी को मालूम था रिजल्ट क्या आने वाला है। हालांकि अब ये भी सही है कि किसी का दिन कुछ अच्छा हो या बुरा हो तो नतीजे उल्टे सीधे आ जाते हैं। जैसे आप ये देख लीजिए ना कि पाकिस्तान की टीम से ऐसी कोई उम्मीद नहीं करता था कि वो इतना निराशाजनक प्रदर्शन करेंगे। हालांकि वो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की होगी, लेकिन बाकी जो ओपोनेंट टीम है उनका जो प्रदर्शन उनसे बेहतर रहा। और जहाँ तक हमारी बॉलिंग की बात है, देखिए इस समय जसप्रीत बुमराह का खौफ है पूरी टीम के सामने, सभी लोग जानते हैं। बल्कि आप ये मानिए कि वो खिलाड़ी जिनका एक समय में डंका बजता था, खासकर पेस के मामले में पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, वसीम अकरम की अगर बात करें तो उनको मैंने कई बार सुना है कि वो उसकी तारीफ किए करते हुए थकते नहीं है जसप्रीत बिल्कुल, बुमराह की, नो डाउट है ना। बुमराह बहुत कमाल के वर्ल्ड क्लास के गेंदबाज हैं, बिल्कुल नो डाउट। हम्म। राकेश जी आप तक आएंगे। काला जी आपसे एक चीज समझना चाहेंगे। अभिषेक शर्मा जी की बात की राकेश जी ने, नो डाउट कमाल का प्लेयर है, आईपीएल से निकले, सालों की मेहनत है, टीम इंडिया में आए, और जिस तरीके से उन्होंने 190-200 की स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ रन बनाते हैं,
पहली बॉल पे हिट करने जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रोच कभी ना कभी टीम के लिए घातक भी हो सकता है। इस समय जिस तरीके से वो 2 बार T20 वर्ल्ड कप में, कोई भी किसी भी वर्ल्ड कप में नहीं चाहेगा कोई भी प्लेयर कि वो 0 पे जाए। इसके पीछे माइंडसेट में क्या, किस तरीके से देख रहे हैं लगातार 2 बार आउट होना, और क्या अप्रोच है, और इस पे क्या मंथन करने की जरूरत नहीं है? वैसे अभी देखिए, ये 2020 मैच है, 20 ओवर्स आपको खेलना है। जी जी। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि इंडियन की एक स्ट्रेटजी रही है, बिकॉज वी हैव अप टू 8 या हमारी बैटिंग लाइनअप, एंड एवरीबॉडी, कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि बिग शॉट्स नहीं मार सकता है। जैसे भी आपने कहा रिंकू सिंह गोइंग एट 7 और 8, अक्षर पटेल वो भी 8 पे जाते हैं, ही इज आल्सो बिग हिटर। सो हमारी स्ट्रेटजी रह रही है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये 4 जो है दे विल गो फॉर इट। दैट्स व्हाई जो अभी हमारे ओपनर है, पहली बॉल से अगर वो दोनों जैसे अभी हमने देखा कि हमारा ओपनर जो है क्लिक हो गया, एक ओपनर क्लिक हो गया एंड वी रीच टू 100 स्ट्रेट वे इन 5-6-7 ओवर्स। और अगर दोनों क्लिक हो जाते हैं जस्ट 7-8 ओवर तक, अगर हमारे दो ओपनर्स या नंबर 3 तक क्लिक हो गए, वहां टिक गए, तो दैट मींस कि विल क्रॉस 200 रन स्ट्रेट वे। सो दिस इज आवर स्ट्रेटजी। हमारी ऊपर से ये स्ट्रेटजी आ गई कि फर्स्ट 3-4 प्लेयर्स विल गो फॉर इट। अगर आपने पिछले 3 मैचेस में देखे हैं, पहले 3 प्लेयर्स जो रहे हैं हमारे, दे वेंट फॉर दिस स्ट्रोकिंग, कहीं रुके नहीं वो। अगर क्लिक हो गए तो वो स्ट्रेट वे क्रॉस 200। और अगर हो गया भी कम, क्योंकि नॉर्मली जब भी इंडियन गेम खेलेगा, इंडियन टीम जो खेलेगी, दे विल नॉर्मली रीच टू 160-170 अगर एक नॉर्मल गेम खेलेंगे आप। सो दे ऑलवेज ट्राई टू जस्ट ओवरकम दैट। हेलो जी हाँ, आपकी आवाज आ रही, बोलिए बोलिए काल। हाँ, तो दे विल डेफिनेटली ट्राई टू ओवरकम दैट टू 160-180 जो मार्क है ना, दैट डिपेंड्स ऑन आवर 2 ओपनर्स और 3 फ्रंट लाइन बैट्समैन। तो आगे के लिए आप देखेंगे जब भी आप जाएंगे, अभी भी आगे के लिए भी यही रहेगा। आज का मैच तो छोड़िए, ये तो पता है कि दिस विल बी जस्ट एक नॉर्मल एक बार, क्योंकि पॉइंट सिस्टम नहीं है। हाँ, वर्ल्ड कप मैच है, इट इज डेफिनेटली सीरियस मैच। तो दे विल होपफुली दिस विल बी आवर एक्सरसाइज दैट वी क्रॉस 250। तो वही एक स्ट्रेटजी रहेगी, एंड दैट्स दे विल बी मेकिंग द स्ट्रेटजी फॉर द कमिंग मैचेस। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी हर वक्त यही रहेगी, एक अप्रोच रहेगा, फर्स्ट 3 दे विल गो फॉर इट। पहले 7 ओवर 8 ओवर में 100-150 रन करे, 125 रन भी जहां पहुंचे, सो दैट वी रीच टू, क्योंकि आगे के लिए इट विल 200 विल नॉट बी सेफ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन काला 200 विल बी मिनिमम स्कोर। लेकिन काला जी, बाकी भी वही फिर स्थिति ना हो जाए जैसे ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत के 10 ओवर में उनके 2 विकेट थे, 100 से ज्यादा रन थे, बाद में 79 पे 10 हो गए। आप पे लौटूंगा काला जी, लौटूंगा आपके। राकेश जी, ये तो नो डाउट कि हमने बल्लेबाजों की बात की, बिना गेंदबाजों के उनकी प्लानिंग के आप कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, कोई भी सीरीज नहीं। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि चक्रवर्ती अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुलदीप भी हैं, अक्षर पटेल हैं, आपके पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। पेस में बात करें, बुमराह आपको विकेट देते हैं, बुमराह एक एंड से आपको एक दबाव बनाते हैं, सिराज का पहला मैच भी है। ओवरऑल आप गेंदबाजी यूनिट किस तरीके से देख रहे हैं? क्या बुमराह पे डिपेंडेंसी ज़्यादा कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए घातक नहीं है, कि और भी उस तरीके से आपको अप्रोच करना पड़ेगा? किस तरीके से आप देख रहे हैं राकेश जी? देखिए, ये पहली बात तो ये जो आज का मैच है, एक टर्मिनोलॉजी है क्रिकेट में, जिसे बोलते हैं डेड रबर मैच रहेगा ये। उसका मतलब ये होता है कि इसके हार जीत से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नामीबिया को इसलिए फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो अब आगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन आप ये माने कि वो उनके लिए एक तरह से ये तो रहेगा कि जो अपना उनकी कैंपेन है उसको थोड़ा से अच्छे तरह से फिनिश करें और जो है उसके अंदर अच्छा प्रदर्शन करें। लेकिन अगर वो लेकिन उस पर निर्भर करेगा आज के टॉस के ऊपर
किस तरह से टॉस में अगर इंडिया जीतता है तो किस तरह का प्रदर्शन इंडिया वाले करेंगे, और उसके बाद वो कैसे कमबैक करते हैं नामीबिया ये डच वाले लोग। अब बात अगर आप कहते हैं कि जसप्रीत बुमराह के बारे में बात पूछ रहे हैं, ये ज़रूरी है आज के दिन के मैच के लिए कि उनको आराम दिया जा सकता है, क्योंकि आने वाले मैच बहुत टफ हो सकते हैं ये, क्योंकि इसके बाद के जो मैच है वो बेहतरीन टीमों के बीच में खेले जाएंगे। तो आप मोहम्मद सिराज है या संजू सैमसन है, इसके अलावा कुलदीप हैं, इन लोगों को मौका दिया जा सकता है, दिया जाना भी चाहिए, क्योंकि डेड रबर मैच में आपका कुछ लूज तो होने वाला है ही नहीं, और ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि जो है डच हमारे से कोई इतना मतलब कि बढ़िया प्रदर्शन कर ले कि वो भारत की टीम को थोड़ा नुकसान पहुंचा पाए या मैच को फंसा पाए। हालांकि ऐसा कभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक मैच ये लोग जीत भी चुके हैं इन्होंने, और जबकि पाकिस्तान और यूएसए के खिलाफ इन लोगों ने हार का सामना करना पड़ा है। तो ये आज के उस समय पे डिपेंड करेगा किस तरह से भारत जो है टॉस जीता है और उसके बाद बल्लेबाजी करेगा। तो कौन सा जैसे कह ही रहे हैं कि आज का मैच जो पिच है वो बैटिंग के लिए ही बनी है, और अगर वो भारत इस तरह से पहले इनिंग खेलता है तो एक बहुत बड़ा स्कोर होने वाला है। और जहाँ तक बात ये रहेगी कि वो कितना प्रदर्शन बीच के टीमें, आप जैसे बोल रहे थे कि हो सकता है कि 2-3 बंदे पहले ही निकल जाएं तो बाद के लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है, ये कल्पना है बिल्कुल। इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि इस तरह का जो डच है वो कुछ इस तरह का बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि उनका एक जो है ऑलराउंडर है, उसका मतलब वास डी रिडे है उनका नाम, जिन्होंने वास डी, बिल्कुल 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 उन्होंने 72 नॉट आउट बनाया, दो विकेट के लिए 20 रन देकर, तो उसके ऊपर नजर रह सकते हैं कि वो लेकिन भारत वालों ने भी उसके लिए पढ़ाई करी ली होगी। इसके अलावा जो स्कॉट एडवर्ड्स हैं और मैक्स ओडाउड है, वो भी बहुत अच्छे बैटर हैं, वो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि हमारे यहाँ से गेंदबाजी कितनी अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर आप ये मानिए कि अगर पिच बैटिंग के लिए मुफीद है तो दोनों के लिए है, ऐसा नहीं है कि भी एक के लिए होगी। बिल्कुल जी दोनों के लिए। कॉल जी एक चीज़ और समझना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे जब छोटी टीमें रहती हैं नीदरलैंड जिम्बाब्वे, आप वहाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं, चाहे गांगुली के दौर की बात करें, चाहे MS धोनी की बात करें, हर कोई ने अपने बेंच को आजमाता है किस तरीके से परफॉर्म करता है। लेकिन 22 तारीख को जब हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगे, फिर 26 को चेन्नई में हमारा मुकाबला होगा, 1 मार्च को हमारा कोलकाता में जब होगा, ओवरऑल अब टीम इंडिया क्या अपने टॉप गियर के साथ आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि अब तो आपके पास एक्सपेरिमेंट और गलतियां दोहराने का कोई मौका नहीं रहेगा। ओवरऑल आप किस तरीके से आने वाले 3 मुकाबलों को देखते हैं और कॉम्बिनेशन किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि लगातार जो जैसे आपने खुद ही कहा कि जिस हिसाब से परफॉर्म करना चाहिए, जिस तरीके से हम चैंपियन टीम का उम्मीद कर रहे हैं, उस तरीके से नहीं हो पा रहा। आप किस तरीके से देख रहे हैं कॉल जी? अभी जो अगला मैच अभी हमारा आज का जो मैच होने वाला है, जी जी, आई डोंट थिंक इंडिया विल टेक एनी चांस, दे विल प्ले देयर फुल टीम स्ट्रेंथ, या आई थिंक, क्योंकि दे विल जस्ट सी कि हाउ वी गो अहेड, सो दे विल बी ट्राइंग टू जस्ट प्ले द बेस्ट टीम। आई थिंक अर्शदीप विल कम बैक रिप्लेस कुलदीप, यही टीम एक मेरे ख्याल में एक ही चेंज हो सकती है, अदरवाइज हो आई डोंट नो, बाकी तो वो सिलेक्टर्स एंड कोच के हाथ में है व्हाट कॉम्बिनेशन दे विल प्ले, बट ओवरऑल आई थिंक दे विल बी दिस द वन चेंज विल बी देयर। बाकी एक चीज है, आप देख लीजिए, हमारा और मेन टारगेट बॉलिंग जो हमारा की प्लेयर्स हैं, दैट इज चक्रवर्ती एंड बुमराह, या और मेन जो है यही 2 बैट्समैन बॉलर्स हैं जो हमारे स्ट्राइक बॉलर्स हैं। या Strike bowler doesn't mean that जो overall team combination, because this is the combination of 11 players. एक या 2 प्लेयर टीम को डिसाइड नहीं करते हैं, everybody has to contribute, and that too in World Cup. या World Cup मैचेस जो हैं इसमें everybody has to contribute, फिर भी एक टीम जीत सकती है। We have a balance, हमारे पास अगर देख रहे हैं 1 से 6 तक हमारी बैटिंग है, कंप्लीट बैट्समैन जो हमारे हैं, उसके बाद हमारे 2 स्पिनर्स एंड 3 फास्ट बॉलर्स, 2 ऑलराउंडर्स, एक तो अक्षर पटेल, दूसरा आ गया हमारा हार्दिक पांड्या, और शिवम दुबे को भी कंसीडर कर सकते हैं कॉल जी, जो हमारे एक
एक तो होता है जो हमारे टीम में हो बॉलर बैट्समैन जो है ऑलराउंडर्स, वी हैव बैट्समैन बॉलर्स ऑलराउंडर, दैट्स अ प्लस पॉइंट। और दूसरी बात है कि हमारे जो फास्ट बॉलर चल रहे हैं अभी, हमारा अर्शदीप भी जो है बड़ा अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और उसका अगर आप स्ट्राइक रेट देखेंगे तो ये पहले एक दो ओवर में एक विकेट दे ही रहा है। और अगर बुमराह चल गया तो देन वी आर एट द टॉप। बिल्कुल ये है ना, क्योंकि स्ट्राइक बॉलर तो वही है। जी जी, द मोमेंट ही गोज, जैसे हमारे दो बैट्समैन ओपनिंग है, ओपनिंग हमारी जो स्ट्राइक इस वक्त जो हमारा है ओपनर्स दो, दे आर द कैप्टन तो है ही, कैप्टन इन बिटवीन जो है ही प्लेज बैलेंसिंग बैट रोल वो खेल रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे एक दो बैट्समैन आउट हो गया था देन ही स्टेज ऑन हियर, बिकॉज ही हैज दैट नैक जो कि किसी भी सिचुएशन में अपने आप को चेंज करता है। बिकॉज आई फील कि ही इज द बेस्ट T20 बैट्समैन एट प्रेजेंट इन आवर स्क्वाड, जो कि कॉम्बिनेशन, जो कि सिचुएशन के हिसाब से अपने को एडजस्ट करता है, व्हिच वी सॉ अगेंस्ट यूएसए। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारी जो अभी आपने कॉम्बिनेशन, अभी तो 1 2 और 3 आ गए, फिर हमारा आ गया दिस दुबे, या हमारा रिंकू सिंह, ये 5 तो हमारे पूरे हैं मेन बैट्समैन। फिर पांड्या है, तो देखिए ना हमारी बैटिंग डेप्थ कितनी है। मैंने कहा ना 7 तक हमारी डेप्थ है, और जो हु कैन टर्न द टेबल्स, इवन अगर हमारा कोलैप्स भी हो जाता है, इवन पांड्या कैन टर्न द टेबल्स। सो उस हिसाब से वी हैव द बेस्ट बैटिंग साइड। और बॉलिंग में आप देख रहे हैं अभी हमारे चक्रवर्ती जो है अभी वो अनप्लेबल बॉलर है, किसी भी स्टेज पे वो ब्रेक देता है। बिल्कुल, चाहे वो एशिया कप की बात करें या चाहे चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, कमाल का उन्होंने बॉलिंग की थी। एवरी टीम इज डेफिनेटली उसको, वही जो भी हमारी अपोजिट टीम्स हैं, they will be watching him every day, every time they will be watching his bowling action, टीवी पे देखते रहेंगे। क्योंकि हमारे जो भी टीम्स होती है, आजकल का नया सिस्टम है कि दे वॉच इनसाइड द ड्रेसिंग रूम, हर किसी बॉलर को स्टडी किया जाता है, हर किसी बैट्समैन को स्टडी किया जाता है, किसकी क्या वीकनेस है, किस बैट्समैन की कौन सी वीकनेस। देखिए ना आजकल का वर्ल्ड कप हमारे वक्त का क्रिकेट नहीं रहा है। बिल्कुल 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 सही बात कहो। आजकल बैट्समैन को देखते हैं क्या, हाउ ही प्लेज और उसकी क्या वीकनेस है, एंड दे एक्सप्लॉइट दैट। अभी आप देख लीजिए पाकिस्तान का जो दैट ऑफशिप जो क्या नाम है उसका, जो कि वो रुक के बॉलिंग करता है, ताहिर हुसैन। हाँ, अगर आपने देखा होगा कि अगर आपने इंडियन टीम की प्रैक्टिस देखी होगी, सूर्य कुमार वाज जस्ट प्रैक्टिस, अपनी टीम को प्रैक्टिस दे रहा था उसी लिहाज से। So what does that mean? बिल्कुल, you take everything you note it, बिल्कुल डेटा ड्रिवन आजकल हो गया कहते हैं उसको, बिल्कुल प्रैक्टिस में, बिल्कुल। so that here we play like that। बिल्कुल कौल जी, और बिल्कुल बहुत आपने अच्छी बात बोली। मुझे वो भी किस्सा याद है, एक इंटरव्यू में मैंने सुना था वरुण चक्रवर्ती का। चक्रवर्ती ने कहा कि उन्होंने अपने बॉलिंग को लेके, बेशक वो इंजीनियर तो हैं बेसिस, उन्होंने बहुत सारे डायग्राम बनाए, बहुत सारे दूरियां नापी, जो एक इंजीनियर करता है उस पर उन्होंने काम किया। आपके पास लौटूंगा। राकेश जी, आपसे एक लास्ट कमेंट, अगर हम बात करें ओवरऑल, जैसे ऑलराउंडर की भूमिका रही थी नो डाउट, लेकिन ओवरऑल पूरी टीम को हमने 3 मैच देखा और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में कमाल का करते हुए, आप क्या देख रहे हैं कि कौन सी अब गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए टीम इंडिया को? क्योंकि अब साउथ अफ्रीका अपने पुराने जख्म के साथ आपको 22 फरवरी को मिल रहा है, अब तो आपके पास रीटेक का कोई मौका नहीं है। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं राकेश जी, किन किन गलतियों से टीम इंडिया को अब बचना चाहिए? राकेश जी, देखिए, हमारी टीम के जो खिलाड़ी हैं, अगर कभी किसी को ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होना होता तो वो हो चुके होते। आज के दिन में सभी खिलाड़ी बहुत परिपक्व हैं। आपने कभी सूर्य कुमार को देखा हो, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बैठते हैं, कोई भी हल्की कुछ या तीखी बात नहीं करते, सभी अपने आप में बेहतरीन। अच्छा, अब बात यह है कि आज के खिलाड़ियों को तैयार ही ऐसे किया जाता है, वो मेंटली टफनेस, और इसके अलावा मेंटली टफनेस के अलावा उनको इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो मैदान के अलावा बाकी जो परफॉर्मेंसेज होती हैं डेली रूटीन की, उसके अंदर भी वो बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। तो आप उनसे कोई उम्मीद या तवक्को नहीं रख सकते कि वो कुछ
फॉल्स प्ले खेलेंगे या खेल बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल लेकिन दिन कभी किसी का भी अच्छा या बुरा हो सकता है, उसको कुछ बिल्कुल नहीं कह बिल्कुल सकते। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल। लास्ट कमेंट कॉल जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है टीम इंडिया को किन किन गलतियों से बचना चाहिए जो दोहरानी नहीं देखिए, चाहिए? इंडिया हैज टू प्ले fearless, या नो डाउट। fearless and you avoid reckless shots. ये दो चीजें अगर हमारी बॉलिंग बैटिंग में चली तो we are at the top. That is the only thing. My advice will be to my youngsters. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ओवरऑल बात करें, टीम इंडिया कमाल का खेल रही है। और चाहे बात करें ईशान किशन की, रिंकू की, तिलक की, इवन कप्तान जब खुद रन बनाता है, लीड करता है, तो पूरी टीम पे इम्पैक्ट पड़ता है। Yes. और वो दिख रहा है इस टीम में, वो जो चैंपियन वाला डीएनए होता है, वो सब कुछ दिख रहा है। चाहे पाकिस्तान के साथ मैच हो, चाहे अमेरिका के साथ हो, चाहे नामीबिया के साथ, सारे मैच को सीरियस लेते हैं। और बिल्कुल ये बहस बहुत दिलचस्प रही। काला जी का एक मानना, बात बिल्कुल जोड़ना बिल्कुल, चाहूंगा इसमें, हाँ हाँ हमने बिल्कुल बिल्कुल फील्डिंग की बात नहीं करी। हमारी फील्डिंग भी इस समय आला दर्जे की है, तो फील्डिंग के बिना आप समझते हैं कि रन रोकना और कैच लेना, ये कैचेस विन द मैचेस, ये बात आपने है। तो हमने फील्डिंग की बात नहीं करी। इस समय फील्डिंग में भी हमारे सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे बिल्कुल हैं। राकेश जी, याद बिल्कुल बिल्कुल, फील्डिंग जी, भी और हमारी अच्छी है। और हार्दिक अगर पांड्या ने बात किस करें तरह से सारे सारे बॉक्सेस हमारे ठीक हैं। फील्डिंग तो मेरे बिल्कुल। ख्याल में फील्डिंग शुड बी द नंबर वन। नंबर एक्चुअली अगर हम देखें और हर जगह हर कोई टीम इसको फील्डिंग में तो बिल्कुल बिल्कुल तो सारे आपको डिपार्टमेंट अगर बात करें, सारे डिपार्टमेंट में ठीक है। अगर कॉल जी की माने इस चर्चा के बाद युवाओं का जोश है जो हमारी ताकत है, वहीं राकेश जी के अनुभव में बात करें तो टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और टीम अच्छा कर रही है। और ये टीम डराना, बिल्कुल कहें डरना नहीं, डराने इसे आता है अगर सूर्यकुमार की सेना अपनी प्लानिंग पर और अपने सही कॉम्बिनेशन के साथ अगर अडिग रही और आगे चलती रही। 2026 में एक बार फिर भारतीय तिरंगा आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लहराता हुआ नजर आएगा। कॉल जी और राकेश जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। खेल से जुड़ी हर खबरों के लिए आप देखते रहें राज टीवी। नमस्कार।